नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आज आशीष बाजी में मैं बात करना चाहता हूँ अपनी एबीपी लाइव की श्रृंखला में देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जो चिंताएं जताई जा रही है, सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। सबके अभिभावक, पेरेंट्स, गार्जियंस सभी व्यथित हैं कि आखिरकार ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मौजूदा स्टेलमेट हुआ है छात्रों के आंदोलन और सरकार के बीच में, और जिसमें विपक्ष भी कूद पड़ा है, उस पर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह हमने देखा कि एक्स पर पोस्ट करके भरोसा बच्चों को दिलाया है कि बच्चों से ज़्यादा केंद्र सरकार के लिए, इस सरकार के लिए कुछ भी नहीं है, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी कीमत पर उनके साथ कोई अन्याय अब नहीं होने दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स गठित किए जाएंगे, उसके बारे में जानकारी आई है कि बहुत जल्द सरकार राज्य सरकारों से भी बात करेगी, हाई कोर्ट्स वगैरह से बात करेगी कि फटाफट आप जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएं, ताकि इस तरह के मामलों में, और ख़ास करके इस बार वाले जो नीट में पेपर लीक हुआ था, उस मामले में उचित कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए उन लोगों को जो दोषी हैं। लेकिन फिर भी आप सोचें कि लार्जर सवाल कि आखिर देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब जब मन चाहे कुछ भी, कोई भी नीति ले आई जाती है, कभी कोई हिंदी इंग्लिश के बीच में विवाद पैदा कर दिया जाता है, कभी उर्दू के इस्तेमाल पर विवाद पैदा किया जाता है। मैं बच्चों के बारे में क्या बोलूँ, आपको बताता हूँ, कुछ समय पहले टेलीविज़न को भी ये सलाह दी जा रही थी सरकारी एजेंसीज़ की तरफ से कि भाई आप जो एंकरिंग करते हैं, न्यूज़ एंकर्स, उसमें उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कम से कम करें। मतलब ये किस लेवल ऑफ थिंकिंग है। इसीलिए जहन में आया कि आज के आशीष बाजी पर इस बारे में बात करना आप लोगों से बड़ा ज़रूरी होता है। और मैं बताऊं आपको, कल रात को मुझे एक फ़ोन आया। कहाँ से एक ख़्याल आया, मुंबई के एक बड़े प्रसिद्ध फिल्म मेकर, कल रात को, मेरे मित्र, नाम नहीं लूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं, फिल्मकार भी अब काफ़ी खुल करके सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर्स, राइटर्स, फिल्म मेकर्स। इनमें से एक बड़े प्रभावशाली फिल्म मेकर का मुझे कल रात फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि पहली दफ़ा ऐसा फ़ोन आया था, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ कि हम बैठे थे, बड़े ही नामचीन लेखक, फिल्म मेकर साथ में डिस्कस कर रहे थे। उनमें से अमूमन पिछले 10 सालों में या 12 सालों में ज़्यादातर लोगों ने मौजूदा सरकार का बड़ा समर्थन किया था। कल लोग चिंता में थे, डिसअपॉइंटेड थे कि आखिर क्यों नहीं बच्चों की बात सुन रही है ये सरकार, जिनमें हमने इतनी आस्था दिखाई थी। क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है कि देश का जो युवा है वही तो देश का भविष्य है। अगर वही व्यथित होगा और इस बात को लेकर चिंतित होगा कि हम एग्ज़ाम चाहे कैसा भी लिख करके चले आएँ, अगर पेपर्स ही लीक हो जाएंगे तो फिर उस मेहनत का क्या रह जाएगा। बच्चे सुसाइड करने को क्यों मजबूर होते हैं। देखिए, मेरे भी 2 बच्चे हैं। 15 साल की मेरी बेटी इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाली है। अभी आऊँगा, उसकी भी एक चिंता थी। तब पता चला घर में कि बच्चे कितने व्यथित हो जाते हैं और कितने चिंतित हो जाते हैं। तो खैर, वो फिल्म मेकर की बात आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझसे फिर आगे कहा कि उनकी बिटिया का फ़ोन आया था उनको कल ही शाम में, कहीं किसी टेस्ट में उसके थोड़े से मार्क्स ज़रा से कम रह गए, बड़ी डिसअपॉइंटेड थी। तो उसने अपने फादर को मुंबई फ़ोन किया, वो रहते कहीं और हैं उनका परिवार। तो उसने कहा कि पापा मार्क्स थोड़े कम रह गए, थोड़ी उदास थी, आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने उसको समझाया, बोला बेटा घबराओ मत, मेहनत करो, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, आगे चल के तुम सबको कवर कर लोगी, अच्छे मार्क्स लाओगे। उसके बाद जो उसने कहा वो कैसे उनको बात चुभी जो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उस बच्ची ने कहा कि पापा अगर मैं आपकी बात मान लूँ, मेहनत करूँ, मुझे भी अपने आप पे सेल्फ बिलीफ है और मैं बहुत अच्छे से पेपर अपना करूँ, 100 में 100 ले आऊँ, सारे जवाब मेरे सही हों, और उसके बाद पेपर लीक हो जाए तो मैं क्या करूँगी। ये बात उनको चोट कर गई, तकलीफ़ पहुँची। तो उन्होंने मुझे दिल्ली फ़ोन लगाया कि आशीष क्या सूरत हाल है, सरकार सुनेगी कि नहीं, कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं। भाई हम तो सरकार का समर्थन, उन्होंने खुल के बोला कि हम तो इस सरकार का समर्थन करते आए हैं, बट अभी क्यों ये साइलेंस है, क्यों नहीं कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है ताकि ये जो समस्या है, कोर इशू, इसको तो कम से कम सरकार एड्रेस करे, बच्चों से बात कर ले, उसको भी एड्रेस करे, कोई बीच का रास्ता निकाले। अभी मैंने आपको रेफरेंस दिया मेरी बच्ची का। अब देखिए दूसरा मुद्दा भी, ये तो नीट पेपर लीक कितना बड़ा लीक था, और ये बात सही है जब बीजेपी आरोप लगाती है कि सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स में और दूसरे रूल स्टेट्स में भी तो कई बार हुआ है ये। भाई जहाँ भी हो, स्टे 2 wrongs डज नॉट मेक अ राइट, कहीं भी हो। अब अगर बच्चों का जो सब्र का बांध है वो टूट गया है तो एक्सेप्ट करें, उसको एड्रेस तो करना पड़ेगा। अब दूसरा मुद्दा बताता हूँ आपको। पता है थोड़ी दिन पहले 3rd लैंग्वेज को लेकर के इशू बनाया गया, मतलब अब अंग्रेज़ी भी फॉरेन लैंग्वेज में काउंट करी जाएगी अगर उस नीति की मैं बात करूँ तो।
मेरी बच्ची भी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ रही थी, वो भी बड़ी डिस्टर्ब थी कि क्या इसी मेरे बोर्ड के समय उसको लागू कर दिया जाए। कई दिन तक वो मुझसे सवाल पूछती रही, मुझे ठीक से मुद्दा समझ में नहीं आया। एक दिन मैं बैठा, मैंने अपनी वाइफ से समझा, फिर दफ्तर में बात की, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा कंसंट्रेशन उस समय डिप्लोमेटिक इश्यूज़ पे ज़्यादा था। ईरान, अमेरिका, इन चीज़ों को लेकर के बिल्डअप्स चल रहे थे, तो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। फिर मुझे बात समझ में आई कि यार ये तो बड़ा कोर इशू है, बच्चे तो वाकई व्यथित होंगे। अब आप सोचें, उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब सरकार ने ये फ़ैसला ऐलान किया नोटिफिकेशन के ज़रिए कि इस बार के 10वीं के बच्चों पर लागू नहीं होगा, आगे चल के लागू होगा, तो बड़ी खुश दिखी मुझे शाम को। तो तब मुझे, अब मैं को रिलेट करता हूँ कि एक बच्चा जो थर्ड लैंग्वेज को लेकर के इशू पर अगर कोई नई नीति आती है, उससे इतनी परप्लेक्स हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो अगर आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं दिन रात मेहनत करके, क्वालिफाई करना आसान नहीं है, यूपीएससी की तरह टफ एग्ज़ाम में पहले तो आप सबको ये पता होगा। उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाएं और उसके बाद पेपर लीक हो जाए, कहाँ के रह जाएंगे आप? क्यों बच्चे मजबूर होते हैं सुसाइड करने के लिए? उसके इस बीच जब मैंने आपसे शुरुआत की तो मैंने आपको बताया कि कैसे लैंग्वेज को लेकर के अंग्रेज़ी, हिंदी, भेदभाव। अरे भाई, देश चलाइए ना, शिक्षा के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ करने की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम की ऐसी तैसी मार देने के लिए? अगर करना है तो कुछ सकारात्मक कदम उठाइए, और अगर कुछ सकारात्मक कदम उठाना है तो बच्चे तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं ना भाई। एक बार रीच आउट करें, उनसे भी समझें, और जब आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं, फ़ैसला लेने में थोड़ा आपको विलम्ब करना पड़ता है, वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फ़ैसला कम से कम एक्सेप्टेबल तो होता है, एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन निकलता है, और उसके बाद वो आप अगला कदम उठाते हैं। तो एक बाप के नाते बड़ा मुझे भी लग रहा था कि ये बड़ा कष्टदायक है कि ऐसे सैकड़ों घरों में बच्चों के मन में इस तरह के कंसर्न्स आना, फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाना, फिर बच्चों का सुसाइड करना, बच्चों का सड़क पर उतारना, बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मारना। साथ ही ये जो तस्वीरें आ रही हैं कि बच्चों की तरफ से, या जो भी उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो भी जिन्होंने पुलिस वालों पर पलटवार किया, बड़ा तकलीफ़ दे देता है भाई। एजेंसीज़ बेचारी अपना काम करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं कि किसी तरह सेफली चीज़ों को शांत किया जाए, लेकिन इतना एस्केलेट कर जाता है क्योंकि बच्चे एक दिन पहले इतने बुरी तरह से दौड़ा दौड़ा के मारे गए। लड़कियों के साथ क्या हुआ आपने तस्वीरों में देखा। ऐसा तो है नहीं कि बर्बरता करते जाएंगे और लोगों का गुस्सा नहीं फूटेगा। तो ये बड़ा दुखदाई है। मैं सोच रहा था कि आशीषबाजी में आज आप लोगों से ये बात करूं कि इस पर संजीदा होने की ज़रूरत है, बच्चों के कंसर्न्स को समझने की ज़रूरत है। भारत एक युवा देश है, 35 साल से कम उम्र के मेजॉरिटी बच्चे हैं। वोट बैंक की तरह इनको मत देखिए। देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ वोट बैंक की तरह उसको भुनाने की कोशिश करते हैं, इनको भविष्य के निर्माता के तौर पे देखिए। इस देश को आगे डेवलपिंग से डेवलप ये जो पॉपुलेशन है बच्चों को वो बनाएगा, और वो कब बनाएगा? जब वो अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो हमारे कंसर्न्स को समझता है। यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की सरकार हमारे पीछे खड़ी और हमें पूरे रोबस्ट तरीके से हर संभव साथ देती है, और हमें चिंताओं का कोई विषय ही नहीं मिलता। लिहाजा मैं आप लोगों को आज इसी सोच के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, और ये उम्मीद करते हैं कि इसका संज्ञान लिया जाएगा, और भारत सरकार भी आने वाले दिनों में इस बात का ध्यान रखेगी कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, ना कि ऐसे फैसले हों या ऐसे कदम उठाए जाएँ जिनसे उनका जो ये मनोबल है वो टूटे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।